जैसा कि आपको मालूम है, देविका नृत्य में भाग लेने का फैसला करती है, जिससे उसके आसपास के सभी लोग तालियां बजाते हैं। पाखी आयोजकों की मंजूरी न मिलने पर लाइव प्रदर्शन करने को लेकर चिंता व्यक्त करती है और सुझाव देती है कि वे विकल्पों पर विचार करें और जांचें कि क्या यह काम करता है। अनुपमा चेतावनी देती है कि अगर वे बिना अनुमति के आगे बढ़ते हैं तो इससे टीम को अयोग्य ठहराया जा सकता है और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनौतियों से अभिभूत देविका इस बात पर विचार करती है कि कितना कुछ बदल गया है, लेकिन ध्यान देती है कि पाखी का उत्साही स्वभाव वैसा ही बना हुआ है। वह मन ही मन सोचती है कि अनुपमा के बच्चे उसके असाधारण गुणों के अनुरूप जीने में असफल क्यों हैं। अनुपमा उसे आश्वस्त करती है कि वे पहले श्री खेतान से बात करेंगे। माही खुशी से नाचती रहती है, उस पल की खुशी में खोई हुई। प्रेम उसे देखता है और सोचता है कि वह ऐसे जश्न क्यों मना रही है जैसे जीत पक्की हो, जबकि उसे पता है कि पाखी ने परी से क्या किया। वह सवाल करता है कि जब उनका नाच पहले से ही प्रभावशाली है तो वे दूसरी टीम के खिलाफ अनुचित हथकंडे क्यों अपना रहे हैं। माही चुप रहती है, उसका ध्यान पूरी तरह से अनुपमा की टीम के अयोग्य घोषित होने की संभावना पर केंद्रित है, जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। देविका को अनुपमा के हाल के कष्टों का पता चलता है और वह अपने बच्चों को बार बार अपनी गलतियां दोहराने के लिए लगातार माफ करती देखकर निराश हो जाती है। वह देखती है कि राही, परितोष और पाखी अनुपमा से तभी मिलते हैं जब उन्हें उसकी जरूरत होती है, जबकि समर ने सच्ची वफादारी दिखाई है। आलोचनाओं के बावजूद अनुपमा कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। देविका सवाल करती है कि क्या अनुपमा इन हालातों में सचमुच खुश है। दोनों एक भावुक पल साझा करते हैं, अपने अतीत के उस वादे को याद करते हुए कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे पिकनिक पर जाएंगे। देविका भावुक हो जाती है और अनुपमा से गले मिलने का आग्रह करती है। उसे डर है कि ऐसे पल शायद फिर कभी न आए। अनुपमा अपनी दोस्त की भावनाओं की गहराई को समझ जाती है, हालांकि देविका अपना दर्द छुपाने की कोशिश करती है। बाद में देविका फिनाले से पहले सभी को सुकून देने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। शाह परिवार खुलकर नाचते हुए खूब मस्ती करता है। अनुपमा देविका के अटूट समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और अपने जीवन में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उनकी उपस्थिति की सराहना करती है। देविका चुपचाप अपना निजी राज छुपाती है, जिससे अनुपमा आने वाले फिनाले का बेसब्री से इंतजार कर पाती है। एपिसोड का समापन शाह और कोठारी द्वारा भगवान गणेश के आगमन का जश्न मनाने के साथ होता है, जिससे अनुपमा और राही को पिछले अनुभव याद आते हैं।